चलिए मंगलाचरण करते हैं। णमि ऊण चिणवरिंदे नरसुर भवनिंद वंदिये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड़ मवसे से संजदे सिरसा। बोलिए श्री 1008 कुंथुनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 5वां भाव पाहुड़ चल रहा है। भावलिंग को कैसे संभाला जाए, सुरक्षित किया जाए, इसके अनेक उपाय रास्ते आचार्य कुंद कुंद स्वामी बता रहे हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 110 और 111। दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं लेकिन महत्वपूर्ण हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 110। उच्चारण। आहार, आहार, भय, भय, परिग्रह, आधा गा पूरा गा, परिग्रह, मेहुण, मेहुण, शरणाही, शरणाही, आधा पुराणा, शरणाही, आहार भय परिग्रह मेहुण शरणाही। मोहिओ, मोहिओ, सी, सी, तुमम, तुमम, भमिओ, भमिओ, संसार वणे, संसार वणे, अणाई कालम, अणाई कालम, अणप, आधापा पुरपा, अणप वसो, अणप वसो। आहार भय परिग्रह, आहार भय परिग्रह, मेहुण शरणाहि मोहिओसि तुमम, मेहुण शरणाहि मोहिओसि तुमम। भमिओ संसार वणे, भमिओ संसार वणे, अणाई कालम अणप वसो, अणाई कालम अणप वसो। बड़ी अच्छी गाथा है। अणाई कालम, अणाई कालम, अनादिकाल से, अनादिकाल से, ऐसे समय से जिस समय का कोई आदि नहीं है, आदि से रहित, अनादि, अनादिकाल से। क्या हुआ है अनादिकाल से? भमियो, भटके हुए, भटके, भटके हुए, अनादिकाल से भटके हो। कहाँ भटके हुए? संसार वणे, संसार रूपी वन, वन में, संसार रूपी वन में, संसार रूपी जंगल में, अणाई कालम, अनादिकाल से भमियो, भटके हुए। यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। भमिओ, भटका हुआ, अनादिकाल से संसार वन में भटका हुआ। कौन? अणप वसो, अणप वसो, अनात्म के वश, वसो वश, अनप अनात्म, अप आत्म, आत्मा, अनप अनात्मा, अनात्मा के वश, शरीर के वश, पर पदार्थों के वश होकर या हुआ जीव, व्यक्ति भमियो, भटका हुआ है। संसार वणे, संसार वन में, अणाई कालम, अनादिकाल से। अणप वसो, जो आत्मवश नहीं है, जो
स्व के वश नहीं हैं, जो निज आत्मा के वश नहीं हैं, पर पदार्थों के वशीभूत है, पर पदार्थों से राग द्वेष करता है, ऐसा अणप्पवशो अनात्मवश जीव संसार वन में अनादिकाल से भटका हुआ है। ऊपर वाली लाइन देखिए, तुमम, तुमम शब्द मिल गया, तुम, अणप्पवशो तुमम, अनात्मवश तुम, अनात्मा के वश हे जीव, अनात्मा के वश तुम संसार रूपी वन में भमियो भटके हुए हो। और कैसे हो? मोहियो, सी यानी हो, तुम हो, तुमम तुम, सी यानी हो, तुम हो। कैसे हो? मोहियो, मोहित हो, और भमियो, भटके हुए हो। दोनों जगह हम लगाएंगे, तुमम तुम, सी यानी हो। कैसे हो? मोहियो सी, मोहित हो, मोहियो मोहित हो, और भमियो भ्रमित हो। मोहित और भ्रमित, भ्रमित का अर्थ भटकना भी है, संसार रूपी वन में भटकना। मोहित हो और भटके हुए हो अनादिकाल से। अनात्मवश, अनात्मवश होने से मोहित भी और भ्रमित भी। और ये मोह और भ्रम कब से है? अनादि कालम, अनादिकाल से। ऐसा नहीं है कि हम इस भाव में, हमने जब जन्म लिया तभी हमें मोह हुआ, तभी हमें राग द्वेष हुआ। राग द्वेष इस भाव में, इस जन्म में जितने लोग आसपास हैं, परिवारजन, मित्रजन, उनके प्रति भले ही इस भाव में राग द्वेष हुआ हो, लेकिन ये जो राग द्वेष मोह की परंपरा है, ये तो अनादिकाल से है। अनादिकाल से हम किसी न किसी के प्रति मोह कर रहे हैं, राग कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं। इस भाव में राग द्वेष और मोह के हमारे पात्र अलग अलग हो गए, नए नए मिल गए, लेकिन हमने मोह राग द्वेष इस परंपरा को कभी तोड़ा ही नहीं है, इससे छूटे ही नहीं हैं। भ्रमण, अभी जंगल के इस हिस्से में भ्रमण कर रहे थे, फिर दूसरे हिस्से में, फिर तीसरे हिस्से में, भ्रमण लगातार चल रहा है। संसार के इस जगह हम भ्रमण कर रहे हैं, संसार के दूसरे स्थान पर भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन अनादिकाल से संसार का भ्रमण चल ही रहा है, वो रुका ही नहीं। तुमम तुम, मोहियो मोहित, ये मोहियो भी भूतकालिक कृदंत का ही प्रयोग है। मोहित हो, किससे मोहित हो? आहार, भय, परिग्रह, मेहुण, शरणाही। शरणाही संज्ञाओं के द्वारा, शरणा संज्ञा, संज्ञाओं के द्वारा, ये 4 संज्ञाएं हैं। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, परिग्रह, परिग्रह संज्ञा, मेहुण, मैथुन संज्ञा, ये 4 संज्ञाएं हैं। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन 4 संज्ञाओं से मोहित है यह जीव अनादिकाल से। हे मुनिराज, तुम अनादिकाल से अनात्मवश होते हुए आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन संज्ञाओं के द्वारा मोहित हो और संसार रूपी वन में भटके हुए हो। संज्ञाएं, संसारी जीव की ये 4 संज्ञाएं हैं जिसमें वो निरंतर डूबा रहता है। आहार संज्ञा, भोजन, भोजन चाहिए, भोजन के बिना रह नहीं सकते, भोजन के लिए आकुल व्याकुल होता रहता है, भोजन कैसे जुटाया जाए उसकी व्यवस्था में लगा रहता है। ये सब आहार संज्ञा है। ये आहार संज्ञा गृहस्थ हों चाहे मुनिराज हों, भूख उनको भी, मुनिराजों को भी भूख लगती है, और इसलिए ही उन्हें
आहारचर्या के लिए निकलना पड़ता है। हमें भी भूख लगती है। हमें जब भूख लगती है तो हमें भोजन बनाना पड़ता है। मुनिराज को जब भूख लगती है तो उनके आहारचर्या के नियम हैं, बहुत सारे नियम हैं। उन सारे नियमों का पालन करते हुए उन्हें आहारचर्या पे निकलना पड़ता है। आहारचर्या पे निकलना भी उनके लिए एक मजबूरी है। अगर भूख ना लगे तो वो आहारचर्या के लिए निकलना ही नहीं चाहते। लेकिन अब ये आहार संज्ञा है, इसके कारण उन्हें निकलना ही पड़ता है। इतने सारे नियमों का पालन करते हैं। कोशिश ये होती है कि पाप कर्मों का अर्जन ना हो, अधिक से अधिक पाप कर्मों से बचा जा सके, इसलिए बहुत सारे नियमों का पालन 46 दोषों से रहित होकर आहारचर्या के लिए निकलते हैं। तो वो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी इस प्रकार से आगम में बताई गई हैं जिससे कि पाप कर्मों से बचा जा सके। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, डर लगता है, किसी न किसी चीज़ से डर लगता है, हमेशा डर लगा रहता है, कुछ ना कुछ डर बना ही रहता है। हमको भी, गृहस्थों को भी, मुनिराजों को भी कोई ना कोई डर रहता ही है। ऐसा तो नहीं है कि निडर होकर वो चलते हैं। भले कुछ मामलों में डर नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डर तो होता ही है। हर जीव को डर रहता ही है। भय संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, परिग्रह जो हम जोड़ते जा रहे हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, उसके लिए ही सारी क्रियाएं कर रहे हैं। परिग्रह संग्रह कैसे हो, परिग्रह व्यवस्थित कैसे हो, परिग्रह का संरक्षण कैसे हो, इसी में लगे हुए हैं। परिग्रह संज्ञा, मुनिराज बाहरी रूप से परिग्रह का पूर्ण त्याग कर देते हैं, लेकिन अंतरंग में भी जो थोड़ा बहुत परिग्रह बचा हुआ है उसको भी दूर करने का प्रयास वे करते रहते हैं। मैथुन संज्ञा, अब्रह्म जिसे कहा जा सकता है, यह मैथुन संज्ञा भी जीव में अनादि काल से है। इसके लिए भी प्रयास निरंतर जीव करता ही रहता है अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार। मुनिराजों का महाव्रत होता है ब्रह्मचर्य महाव्रत। वे बहिरंग रूप से पूर्ण रूप से इससे दूर रहते हैं, लेकिन अंतरंग में फिर भी सूक्ष्म परिणाम हो सकते हैं जिससे भी दूर होने का प्रयास वे निरंतर करते रहते हैं। तो ये 4 संज्ञाएं हैं: आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। इन 4 संज्ञाओं से हे मुनिराज तुम अनादिकाल से अणप्पवशो अनात्मवश होते हुए मोहित हो और संसार रूपी वणे वन में भ्रमित हो, भटके हुए हो, ऐसा आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं। तात्पर्य है इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा आचार्य कुनकुन स्वामी का भाव है। व्याकरण की दृष्टि से आहार, भय, परिग्रह, मेहुण, शरणाही तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। मोहिओ, तुमम, भमियो, अणप्पवसो, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। मोहियो और भमियो ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं। सी वर्तमान काल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। संसार वणे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। अणाई कालम, इसको हम अव्यय भी कह सकते हैं। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। हे मुनिराज तुम अनादिकाल से अनात्मवश होते हुए आहार, भय, परिग्रह और मैथुन संज्ञाओं के द्वारा मोहित हो और संसार रूपी वन में
भटके हुए हो। बहुत सरल, एक एक शब्द क्लियर होता है। आचार्य कुनकुन स्वामी ने इतने सरल शब्दों का प्रयोग किया है कि 2000 से भी अधिक वर्ष होने के बाद भी हमें उनकी भाषा, उनके भाव समझ में आ रहे हैं। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 111, उच्चारण। बाहिर, बाहिर, शयन, शयन, तावण, आधता पुरता, तावण, शयन तावण, तावण, तरु, तरु, मूलायिणी, मूलायिणी, ये बड़ी ई है, मूलायिणी, अणा में छोटी की मात्रा, मूलायिणी। बाहिर शयन तावण तरु मूलायिणी, बाहिर शयन तावण तरु मूलायिणी, ये पूरा एक समासित पद है। उत्तर, आधता पुरता, उत्तर गुणाणि, उत्तर गुणाणि। पालहि, पालहि, भाव विशुद्धो, आधत ध, भाव विशुद्धो। पूयालाहम, पूयालाहम, ण ईहंतो, ये भी ई बड़ी है, ईहंतो, ण ईहंतो। बाहिर शयन तावण, बाहिर शयन तावण तरुमूलायिणी उत्तर गुणाणि, तरुमूलायिणी उत्तर गुणाणि। पालहि भाव विशुद्धो, पालहि भाव विशुद्धो। पूयालाहं ण ईहंतो, पूयालाहं ण ईहंतो। कई जगह ण और ईहंतो को एक साथ लिखा हुआ है, तो उसका अर्थ दूसरे तरीके से लग जाएगा, लेकिन अर्थ एक ही होगा। बाहिर शयन, बाहिर शयन, हे मुनिराज, नीचे लिखा हुआ है पालहि, पालहि, पालन करो। हे मुनिराज पालहि, तुम इनका पालन करो। किनका पालन करो? उत्तर गुणाणी, उत्तर गुणों का। दो प्रकार के गुण होते हैं, मूल गुण और उत्तर गुण। मूल गुण और उत्तर गुण। मूल गुण क्या कहलाते हैं? जिनका पालन किए बिना हमारा वह धर्म, हमारा वह नियम, या जिस भी चीज़ का वह मूल गुण है, मूल है, जड़ है, वह रहेगा ही नहीं, टिकेगा ही नहीं। मूल गुणों के बिना वह व्रत टिकने वाला ही नहीं है। मुनियों की दृष्टि से 28 मूल गुण कहे गए। इन 28 मूल गुणों के बिना उनका मुनित्व, साधुपना टिकेगा ही नहीं। जो अनिवार्य होते हैं वो कहलाते हैं मूल गुण। जो अनिवार्य होते हैं, जिनका पालन करना निरंतर जरूरी है, वे कहलाते हैं मूल गुण। उत्तर गुण, जिनका पालन करना जरूरी तो नहीं है, लेकिन यदि पालन करेंगे तो उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, उत्तरोत्तर उन्नति होगी, वे कहलाते हैं उत्तर गुण। मूल गुण पालन करना अनिवार्य है, उत्तर गुण पालन करना भले ही अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि पालन करते हैं तो बहुत प्रशंसनीय है। उत्तरोत्तर धर्म की वृद्धि, उत्तरोत्तर विशुद्धि का बढ़ना, उत्तरोत्तर आगे आगे चल के कर्मों का क्षय होना इत्यादि, ये सब उत्तर गुणों के पालन से होता है। आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं, भावलिंग का प्रकरण है, हे द्रव्यलिंगी मुनिराज, भावलिंग को यदि प्राप्त करना चाहते हो तो उत्तर गुणाणी पालहि, उत्तर गुणों का पालन करो।
उत्तर गुणों को पालो। भाव पाहुड़ बहुत जरूरी है। वैसे तो आचार्य कुनकुन स्वामी का एक एक शब्द जरूरी है, लेकिन हम भाव पाहुड़ का अध्ययन कर रहे हैं तो भाव पाहुड़ इतना जरूरी लग रहा है कि अगर इन गाथाओं को फॉलो नहीं किया तो बहुत मुश्किल है भाव लिंग को प्राप्त करना। द्रव्य रूप से, बाहरी रूप से हम क्रियाएं करने लग जाते हैं, लेकिन वे अंतरंग भाव कैसे आएंगे, इसका प्रयास आचार्य कुनकुन स्वामी कर रहे हैं। दृष्टि भले ही मुनिराजों के लिए हो, लेकिन हम हमारे लिए भी थोड़ा थोड़ा विचार साथ ही साथ करते जा रहे हैं। उत्तर गुणाणी, उत्तर गुणों को पालहि, पालन करो। मुनिराजों के विषय में जब आचार संहिता का अध्ययन करते हैं तो मूल गुण और उत्तर गुणों की चर्चा मुनिराजों की दृष्टि से तो आती है, लेकिन श्रावकों की दृष्टि से उत्तर गुणों की कोई स्पष्ट चर्चा नहीं आती। उपाध्याय और आचार्यों की दृष्टि से भी उत्तर गुणों की कोई स्पष्ट चर्चा ग्रंथों में नहीं है। साधुओं के जो उत्तर गुण हैं वे ही उत्तर गुण आचार्य और उपाध्याय के लिए भी मान लिए जाते हैं, ऐसा समझ लिया जाता है। उत्तर गुण कौन से हैं? वैसे तो 34 उत्तर गुण अलग बताए हैं, लेकिन यहाँ पर उत्तर गुण के रूप में मतलब एक्स्ट्रा कार्य। बाहिर शयन पहला, वैसे तो गिनती नहीं है यहाँ पे, लेकिन नॉर्मली बाहिर शयन, बाहिर बाहर, अंदर नहीं बाहर, शयन शयन करना, बाहर शयन करना। कब? शीत ऋतु में, जब ठंड है लोग अंदर शयन करना पसंद करते हैं, कमरे में शयन करना पसंद करते हैं। गृहस्थ की दृष्टि से 2-2 4-4 रजाई ओढ़कर शयन करना पसंद करते हैं। ऐसे समय मुनिराज उत्तर गुणों का पालन करते हुए शीतकाल में भी बाहर शयन, बाहर शयन करें, ऐसा आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं। उत्तर गुण हैं, अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि इनकी प्रैक्टिस की जाएगी तो भावों में विशुद्धि बढ़ेगी, भावलिंग प्राप्त होने में सुविधा रहेगी। बाहर शयन, शीतकाल में, ठंड में बाहर शयन करना। गर्मी में तो बाहर शयन किया जाता है, गर्मी में तो लोग छतों पर भी शयन करते हैं, लेकिन शीतकाल में लोग छतों पर शयन नहीं करते, बाहर शयन नहीं करते। लेकिन हमारे मुनिराज हैं, वो उत्तर गुणों का पालन करते हुए ठंड में भी बिना वस्त्र, बिना कुछ ढकने की चीज़, उसके बिना भी वे बाहर शयन करें, ऐसा आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं। शक्ति के अनुसार ये कार्य होते हैं, बाहर शयन। इसके बाद शयणत्तावण, यहाँ संधि विच्छेद करना पड़ेगा। शयणत्तावण, ण में छोटा आ और अत्तावण छोटा आ, ये 2 छोटे आ मिलकर बड़ा आ नहीं हुआ, क्योंकि आधाता पूरता ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से पहले दीर्घ स्वर नहीं हो सकता, तो ह्रस्व ही होगा, इसलिए वापस छोटा हो गया। शयण अत्तावण, शयणत्तावण। अत्तावण, आतापन, अत्तावण आतापन, आतापन योग धारण करना। आतापन योग गर्मी में, ग्रीष्म काल में सूर्य के सन्मुख खड़े होकर सामायिक आदि करना, ध्यान आदि करना, ये कहलाता है आतापन योग। जब बहुत तेज गर्मी होती है, सूरज सिर पर होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि किसी छाया वाली जगह पर रहें, घरों के अंदर रहें। लेकिन उत्तर गुण के रूप में मुनिराज आतापन योग धारण करते हैं, गर्म सूर्य के नीचे बैठकर या खड़े होकर सामायिक आदि करते हैं। जहाँ चट्टानें गर्म हो रही हैं, सूर्य से तप रही हैं, वहाँ खड़े होकर, ये उत्तर गुण हैं। मैं बार बार यही कहूँगा, पालन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि
कई बार ऐसा भी हो सकता है मुनिराज हैं और आतापन योग करें, बीमार हो जाएं, समाधि हो जाए। इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार ये कार्य किए जाते हैं, आतापन योग। तीसरा तरुमूलायिणी, यहाँ भी संधि विच्छेद कर लें। तरुमूल, ला में छोटा आ, आयिणी, आई, बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। तरुमूल आदि, तरुमूल, तरु यानी वृक्ष, वृक्ष की मूल में, वृक्ष की जड़ में, वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे स्थित होना। कब? गर्मियों में नहीं, ठंडियों में नहीं, वर्षा काल में। वर्षा काल में मुनिराज वृक्ष के नीचे खड़े होकर 4-4 महीने तपस्या करके पूरे वर्षा काल को व्यतीत करते थे। तो ये वृक्ष मूल हो गया, वृक्षों के मूल में। अब वृक्ष के मूल में खड़े होकर जब हम नॉर्मल बारिश चल रही है तो ठीक है, लेकिन बारिश रुकने के बाद भी यदि हम पेड़ के नीचे खड़े होते हैं तो भी वो बूंदें टपकती रहती हैं, और वो छोटी नहीं मोटी होकर टपकती रहती हैं। तो वृक्ष के मूल में वर्षा काल में ज़्यादा कष्ट होता है इस दृष्टि से। लेकिन ये उत्तर गुण की दृष्टि है। बाहिर शयन शीतकाल में, आतापन योग ग्रीष्म काल में, तरु मूल में स्थित होकर तपस्या आदि करना, यह वर्षा काल में आदि उत्तर गुणों को ही पालन करो। भाव विशुद्ध हो, भाव की विशुद्धि के साथ, भावों की विशुद्धि के साथ, भावों को विशुद्ध रखते हुए उत्तर गुणों का पालन करो। और कैसे होकर? पूया लाहम न ईहंतो, न नहीं, ईहंतो चाहता हुआ, चाहते हुआ, नहीं चाहता हुआ, इच्छा नहीं करता हुआ। पूया लाहम, पूजा और लाभ की इच्छा नहीं करता हुआ। मेरी लोग पूजा करेंगे अगर मैं आतापन योग करूँगा, मुझे कोई लाभ मिल जाएगा, मुझे कुछ प्राप्ति हो जाएगी, ख्याति, नाम, सम्मान, लोग कहेंगे कि वाह कितने बड़े तपस्वी मुनिराज हैं। पूजा लाहम न ईहंतो, पूजा और लाभ को नहीं चाहते हुए, पूजा और लाभ को, ख्याति इत्यादि को नहीं ईहंतो चाहते हुए। ईहंतो यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। चाहता हुआ, नहीं, नहीं चाहता हुआ, नहीं चाहता हुआ, पूजा लाभ की इच्छा नहीं करता हुआ, कर्मों की क्षय की इच्छा करते हुए उत्तर गुणों का पालन करना चाहिए। तो ये गाथा बहुत स्पष्ट है। 2 बातें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं। पहली ये कि यदि हमें भावलिंग की प्राप्ति करनी है तो उत्तर गुणों का पालन भी करना चाहिए। जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, हमेशा पालन किया जाए ये भी नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा, कभी कभी, हमेशा की दृष्टि से जो उत्कृष्ट चर्याधारी हैं वे इन उत्तर गुणों का भी पालन करते हैं। दूसरा, कोई भी कार्य पूजा और लाभ को चाहते हुए नहीं करना चाहिए। यदि हम कर्मों का क्षय चाहते हैं, संसार से छूटना चाहते हैं, तो हमारी जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो पूजा लाभ इत्यादि की इच्छा से रहित होनी चाहिए। ये 2 अच्छी बातें, और भी बहुत अच्छा वर्णन हमें मिल रहा है व्याकरण की दृष्टि से। बाहिर शयन तावण तरुमूलायिणी और उत्तर गुणाणी, ये दोनों ही द्वितीय विभक्ति के बहुवचन हैं। पालही विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। भाव विशुद्धो, ईहंतो, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। पूजा लाहम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। ण यह अव्यय है। ईहंतो वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। हे भावों से विशुद्ध मुनिराज, पूजा लाभ इत्यादि को नहीं चाहते हुए तुम
बाहिर शयन, आतापन योग, वृक्ष मूल आदि में निवास इत्यादि उत्तर गुणों को पालन करो। बहुत अच्छी अच्छी गाथाएं हमें इस स्वाध्याय से प्राप्त हो रही हैं। प्राकृत भाषा की दृष्टि से एक एक शब्द को क्लियर किया जा रहा है। सभी खुश हैं, आनंदित हैं। ये स्वाध्याय इसी प्रकार से अनवरत चलता रहेगा। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।